मंडी में एक बार फिर तबाही आ गई और तबाही भी ऐसी कि एक या दो घर नहीं, पूरा का पूरा गांव खत्म कर दिया। ये घर देखिए किस तरह से ये पहाड़ी फट रही है। घर गिर गए हैं और खिसक कर कहीं और चले गए हैं। बेहद भयावह ये मंजर है और लोग अब सिर पर हाथ रख कर रो रहे हैं। पूरे के पूरे गांव को खाली करा दिया गया है। 24 परिवार दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन बूढ़ी आंखों के ये आंसू देखिए, अपने घरों को देखते देखते इनकी आंखें इतनी बही कि अब ये आंसू भी खत्म होने लगे हैं। काफी दिन से ये खतरा मंडरा रहा था और अब ये खतरा इन पर बरप गया। और देखिए ये सभी लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। घर छोड़ने का दुख ऐसा है कि बेसुध हो रहे हैं। पानी पिला पिला कर काम चलाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल तो महिलाओं का है, बुजुर्गों का है कि कहाँ उनकी उम्र पूरी हो रही थी, कहाँ बुढ़ापे में उन्हें चैन चाहिए था, तो कहाँ ये बेघर हो गए। भैया ऐसा दर्द भगवान किसी को भी ना दे। देखिए ये लोग सामान निकाल रहे हैं। सीने में ऐसी आग भड़क रही है कि कलेजे को सहलाते हुए साग को ठंडक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा गांव सड़क पर आ गया है। ये दर्दनाक कहानी है मंडी के जोगिंद्रनगर के कुंडूनी गांव की, जहां 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सीने में भड़के इस ज्वालामुखी को देखिए। जीवन भर की कमाई से तैयार किए आशियाने खत्म हो गए हैं। 6 से ज्यादा घरों पर लैंडस्लाइड का संकट मंडरा रहा है। 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बाकी घर जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरी पहाड़ी दरक गई है। गांव के पीछे पूरी पहाड़ी धंस गई है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह से फट गई है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी आपको लाखों करोड़ों रुपए के आशियाने खड़े किए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये ध्वस्त कभी भी हो सकते हैं। कुछ घर गिर गए हैं और बहुत ज्यादा घरों पर ये आफत आने वाली है। लोगों को जैसे ही इस आफत का पता चला तो सुबह सुबह सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। ये लोग रोते बिलखते दहाड़ते हुए अपने घरों को छोड़कर बाहर निकले। जितना सामान निकाल सकते थे निकाल लिए। ग्रामीण अपने पालतू पशुओं, गाय भेड़ बकरियों के साथ गांव छोड़ चुके हैं। और गांव छोड़ने का, घर छोड़ने का दुख कितना होता है, ये समझ पाना ये शब्दों से परे है। 24 परिवार जो है रिलीफ कैंप में शिफ्ट किए गए हैं, ऐसा एसडीएम जोगिंद्रनगर मनीष चौधरी का कहना है, क्योंकि 10 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। गांव के पीछे की पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। पहाड़ी धंस रही है और इससे न केवल घरों को बल्कि लोगों की उपजाऊ जमीन और उसमें लगी फसलों को भी नुकसान होने लगा है। यानी आप कुल मिलाकर अंदाजा लगाइए कि ये पूरी पहाड़ी फट चुकी है, तो फिर जो नीचे भी घर हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, क्या हाल हुआ होगा। ये सब घर अब कभी भी किसी भी पल धराशायी हो सकते हैं और ये आफत बरपी है मंडी पर। कुंडूनी गांव के इन प्रभावितों का दर्द ऐसा है कि बयां करते हुए इनकी जुबान कांप रही है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो बस इतनी की आंखें बह रही हैं, जुबान लड़खड़ा रही है अगर कुछ कह रहे हैं, और अंदर से उठ रही ज्वाला की उन लपटों को सहलाने के लिए सीने पर हाथ फेर रहे हैं, सहला रहे हैं। ये देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पर महिलाओं का हुआ है, बेसुध हो गई हैं और जो हिम्मत वाली महिलाएं हैं वो इन्हें पानी पिलाकर जगाने का काम कर रही हैं, क्योंकि एक तो कुदरती आपदा ऐसी है कि बारिश हो रही है, दूसरा इस कुदरती कहर ने इनके आशियाने छीन लिए हैं और अब ये इस बारिश में बेघर हो गए हैं। देखिए किस तरह से ये अपने हल्का फुल्का सामान जितना निकाल सकते थे, पशुधन जिसे निकाल सकते थे, युवा बूढ़े महिला पुरुष बच्चे सबको अपने घर छोड़ने पड़े और अब ये सुरक्षित स्थान पर इन्हें पहुंचाया गया है, रिलीफ कैंप में ले जाया गया है। लेकिन अफसोस कि जो अपने घर होते हैं उससे ज़्यादा रिलीफ तो इंसान को कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये चाल देखिए और उस चाल में चेहरे पर जो है वो एक तरह का डर देखिए, खौफ देखिए और शोक देखिए अपने घरों को छोड़ने का। ये किसी मातम से कम नहीं है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। इस तस्वीर में आप सामने वाली पहाड़ी पर इस गांव का हाल देख सकते हैं कि किस तरह से फटने की यहाँ पर 2 लकीरें सी आपको नजर आ रही होगी और ये पूरा गांव अब कभी भी ध्वस्त हो सकता है। सामने गिरा हुआ घर है और देखिए किस तरह से इस महिला को ये पुरुष सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आंखें जो है वो निरंतर बह रही हैं। मन को समझा तो सकते हैं, लेकिन अगले पल ये ख्याल आता है कि हमारे घर अब नहीं है, हमें उस घर को छोड़ना पड़ेगा जिस घर में हमने उम्र बिताई, बचपन बिताया, अब बुढ़ापा आया तो हमें वो घर
घर छोड़ना पड़ा, जबकि अब हमारा शांति से बैठने का, चैन से बैठने का वक्त था। पशुधन को इन लोगों ने बचाने के लिए निकाल दिया और खुद वहां से भागकर फटाफट निकले, जिससे जितना सामान हो सकता था वो निकाल रहे हैं। क्योंकि अचानक इस इलाके पर ऐसी आफत आ गई है कि पहले ना तो कोई इस तरह की खबर थी कि ये गांव धंस रहा है। अचानक से खबरें आती हैं, अचानक से मामला सामने आता है कि कुंडूनी गांव तबाह हो रहा है, धंस रहा है। और ऐसे में इन सभी गांव के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं और घर छोड़ने का दुख भगवान किसी को ना दे। खैर, इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि इनके आशियाने सुरक्षित रहें, और अगर नहीं भी बचते हैं तो भगवान इन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए किस तरह से ये लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आखिर दिल इस बात को माने कैसे, समझे कैसे कि हमारे लिए सरकारें सब कुछ कर देगी, प्रशासन सब कुछ कर देगा, क्योंकि जो अपना घर था वो तो अपना ही था।